Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening. Okay. So exercise number 5.1 is in progress, right? हमने start कर दी थी पहली exercise 5.1 is in progress और उसके फर्स्ट पार्ट में अपन ने कितने क्वेश्चंस किए थे? फर्स्ट पार्ट में तो अपन ने दो तीन ही क्वेश्चंस किए थे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या किया था हमने? दो तीन क्वेश्चंस किए थे। कौन कौन से किए थे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और कंटिन्यूटी को इंट्रोड्यूस भी किया था लास्ट क्लास, राइट। उसके बाद फिर मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने कहा था कि 4 to 12 आप कोशिश करो कितने क्वेश्चंस आप कवर कर पा रहे हो, क्योंकि सिमिलर पैटर्न पर हैं। तो जो भी नहीं कवर कर पाओ फिर आप पूछो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप कह रहे हो आपको डाउट्स हैं। ओके चलो, तो आपने अच्छे से थोरोली वीडियो तो देखी है या ऊपर ऊपर से देखी है, बताओ। अच्छे से देखी है पूरी? ओके फाइन। तो देखो, आपने देखी होगी तो आपको एक चीज पता चली होगी, मैं इसको बता भी देता हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। देखो, हम कंटिन्यूटी की जब जब वो पूछेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, एक क्वेश्चन होता है इसमें बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हमको एक भी पॉइंट मिल जाएगा उसकी डिसकंटिन्यूटी का, तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ सर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यानी एक भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मिल गया तो बाकी चीजें नहीं करनी, वहीं पे स्टॉप कर देना है, सॉल्यूशन को लिख देना है कि यस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। लेकिन क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है, जैसे सिक्स्थ से अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ो तो सिक्स्थ से इंस्ट्रक्शंस क्या है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उसने ऐसे नहीं कहा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, उसने तो कहा कि सारे पॉइंट्स बताओ। भाई एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ गया तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन आप स्टॉप नहीं कर सकते, अगर इसके और भी पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी के तो वो भी बताओ। या फिर अगला क्वेश्चन अभी जैसे 12th के बाद शुरू करेंगे, ऐसे कहेगा वो, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। तो डिस्कस करने वाले क्वेश्चन में भी अपने को सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, क्लियर है? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कशन होता है, जैसे मान लो कोई सी नाम का पॉइंट है, उस पर डिस्कशन होता है, ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालते हैं। अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है तो हम एक कॉमन लिमिट निकालते हैं। ये तो होता है एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर। लेकिन एक पूरी इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो उसका तरीका मैं बता चुका हूं पहली क्लास में ही। हम उनका मॉनिटर मान लेते हैं सी। हम उनका क्या मान लेते हैं? मॉनिटर सी। तो मैं पहले क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा गया, जैसे क्वेश्चन है देखो, एफ एक्स की वैल्यू है 2x+3 जब x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है, और 2x-3 जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो आप पहले तो ये सोचो कि इस फंक्शन से, इस गिवन इंफॉर्मेशन से इस फंक्शन एफ एक्स की डोमेन क्या समझ आ रही है आपको? क्या डोमेन है? माइनस इंफिनिटी टू टू माइनस इंफिनिटी टू वॉट? -2 तक ही है, उसके बाद नहीं है। पूरी इस एफ एक्स फंक्शन की डोमेन क्या है? टू प्लस इंफिनिटी। दैट मीन्स वी कैन से एनी रियल नंबर। देखो, पहले बात कहता है कि 2 या 2 से छोटे नंबर, कितने छोटे नहीं कहता, तो यानी पूरी चल जाओ माइनस इंफिनिटी में। दूसरी डेफिनेशन कहती है 2 से बड़े नंबर, कितने बड़े वो नहीं कहता, वो नहीं कहता तो प्लस इंफिनिटी में चले जाओ। तो कुल मिला के ओवरऑल फंक्शन किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन है, और किसी भी रियल नंबर का मतलब होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यानी इसमें क्लास मॉनिटर का सहारा तो लेना पड़ेगा ना, इंटरवल मिल गई ना मुझे। अब इंटरवल में तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, सब पे थोड़ी डिस्कस कर सकते हैं। सो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में सर कौन से पॉइंट पे चेक करूं और कौन से पॉइंट पे मैं, मतलब इसको मैं इंटरवल में ब्रेक कैसे करूं, कैसे ब्रेक करूं, 2-3 इंटरवल कैसे बनाऊं? तो कैसे बनाओगे? जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। कहां पे चेंज हो रही है? 2 के लेफ्ट साइड में ये डेफिनेशन, 2 के राइट साइड पे। तो 2 पे चेंज हो रही है ना, तो मैं इस इंटरवल को ब्रेक कर दूंगा 2 पे। किस पे? 2 पे। तो एक इंटरवल बन जाएगी मेरी माइनस इंफिनिटी से 2, जिसमें 2 भी शामिल नहीं है। 2 को अकेले को मैं एक अलग इंटरवल में रखूंगा रोस्टर फॉर्म में, और फिर 2 के बाद सारे नंबर्स, यानी 2 से, समझ आया? इन सब का यूनियन करूं तो वापस ये बन सकता है। तो ऐसे ब्रेक करूंगा मैं। तो डोमेन 1, डोमेन 2 एंड डोमेन 3। लेट्स से दिस इज डोमेन 1, दिस इज डोमेन 2, दिस इज डोमेन। अब डोमेन 1 एंड डोमेन 3 में तो एक इंटरवल है और पूरी इंटरवल में सेम डेफिनेशन है। भाई इस डोमेन में पूरी इंटरवल में एक ही डेफिनेशन है, इस इंटरवल में पूरी डोमेन 3 में एक ही डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, तो एक भी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है तो वो एक पॉइंट सबका काम करेगा। यानी इसमें क्लास मॉनिटर लेना पड़ेगा, किसमें? D1 में एंड D3 में।
उसका करने का तरीका मैं बता चुका हूं, लेकिन आज पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक बार और बता देता हूँ, बाकियों में नहीं बताऊंगा। कॉपी पेस्ट होगा सारा का सारा मेथड, कॉपी पेस्ट, है ना। तो कैसे करते थे हम, लेट से मैंने D1 ले लिया, D1 फॉर x बिलोंग्स टू D1, और D1 क्या लिया है मैंने बताओ, -∞ से लेके, ठीक है। अब आपको इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इसमें एक डेफिनेशन है या दो डेफिनेशन है, इस डोमेन में एक ही डेफिनेशन है, टू से लेफ्ट में तो एक ही डेफिनेशन है 2x+3। तो जब एक ही डेफिनेशन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग लेने की जरूरत है क्या, या कॉमन लिमिट ले सकते हैं। बस फंक्शन ही लेंगे, मतलब ये वाला फंक्शन की डेफिनेशन ये लेंगे, लेकिन इस पूरी इंटरवल में एक ही डेफिनेशन फॉलो हो रही है। तो अब आप कंटिन्यूअस है या नहीं है इस इंटरवल में, ये चेक करने के लिए लिमिटेबल वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू को मैच करना चाहोगे। सो लिमिटेबल वैल्यू निकालने का तरीके दो होते हैं, एक तो कॉमन लिमिट लेना और एक लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग लेना। सो आप कॉमन लिमिट वाला तरीका चूज करेंगे या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला चूज करेंगे, कॉमन लिमिट वाला चूज करेंगे। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्स लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पे सी लिखना है अपने को ना, फॉर एनी सी, इस तरीके से, है ना, फॉर एनी सी, है ना। तो ये जो सी नंबर मैंने उठाया इधर से, जैसे -∞ और 2 के बीच में कोई भी नंबर उठाओ, उठाओ 1, तो अब 1 के जस्ट लेफ्ट में और 1 के जस्ट राइट में क्या डेफिनेशन अलग अलग है क्या, नहीं। कोई और नंबर उठाओ, -1, अब -1 के जस्ट लेफ्ट में और राइट में डेफिनेशन अलग अलग है क्या। तो इस इंटरवल में से सी कैसा भी उठा लो, उसके जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में डेफिनेशन सेम है, तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं लेनी है अलग अलग। लेफ्ट हैंड राइट लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तब अलग ली जाती है जब उस पॉइंट के, जिस पॉइंट की बात हो रही है, जैसे सी की बात आप 1 पे ले रहे हो, -1 पे ले रहे हो, जिस भी पॉइंट पे बात ले रहे हो आप, उससे जस्ट लेफ्ट में, ज्यादा लेफ्ट में नहीं, जस्ट इमीडिएट लेफ्ट, -x करके, माइनस एक नेग्लिजिबल वैल्यू माइनस करके जस्ट बगल में और जस्ट राइट साइड में बगल में डेफिनेशन अलग अलग हो, तभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट लिखूंगा ओनली, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लिखूंगा, ओनली लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी और एफ एक्स, इसके ऊपर माइनस या प्लस नहीं लगाऊंगा, कॉमन लिमिट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉमन, मतलब दोनों की सेम है, ठीक है, इक्वल टू। अब आगे का काम आप जानते हैं अच्छे से, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी। अच्छा, इस टाइप की लिमिट को एच में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं होती, और अगर आप कन्वर्ट करना चाहें, कोई नहीं कहा सर मैं तो कन्वर्ट करूंगा, ये तो मैं को जो तो कन्वर्ट करना ही करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, एच में जब अपन कन्वर्ट करते हैं तो दो तरीके होते हैं, एक C+H, एक C-H, दोनों में से कोई सा भी तरीका चूज कर सकते, कोई भी एक, कोई सा भी तरीका चूज कर लो। अगर आप एच में कन्वर्ट कर रहे हो, एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो एक्स की वैल्यू फिर आप या तो C+H लिख दो या फिर क्या लिख दो, C में। भाई ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के लिए लिखते थे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखते थे, और कॉमन लिमिट मतलब दोनों लिमिट बराबर है, तो बराबर है तो कोई भी ले लो, बराबर है तो या तो C+ ले लो या C माइनस, बट एक्चुअली हमको एच वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके फाइन, समझ आया, बोलो समझ आया, ठीक है। सो फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है मुझे, तो लेफ्ट साइड पे डेफिनेशन क्या है, 2x+3, ऐसे। अब आप क्या करेंगे, इसमें c पुटअप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2c, फाइन। अब फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू डालेंगे हम, एंड फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू c पे क्या है, f(c), तो f(c) निकालने के लिए क्या करेंगे, c पुटअप कर देंगे वापस इसी डेफिनेशन में, सो 2c+3, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, हेयर limitable value of f(x) when x tending towards c is equal to f of c, right? So the function f(x) is continuous, so the function f(x) is continuous in domain 1, है ना, for any c belongs to domain 1, मतलब कोई भी c ले लो, for any c बिलोंग्स टू डोमेन 1, तो डोमेन 1 के तो सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस। डोमेन 3 कॉपी पेस्ट, डोमेन 3 में देखो क्या होगा, मैं इसी में चेंजेस करके बता देता हूं। डोमेन 3 बोलो क्या है, डोमेन 3 2 से लेकर इंफिनिटी, सो इट विल गो लाइक दिस, डोमेन 3 2 से लेकर इंफिनिटी। फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कर लो, 2x+3 नहीं, अब की बार क्या है 2x-3, तो ये 2c-3 आ जाएगा आंसर, बोलो 2x-3 2c-3, और f of c भी क्या हो जाएगा 2c-3, तो वही सेम इन डोमेन डी। ठीक है, सो डोमेन 1 एंड डोमेन 3 में वो कंटिन्यूअस आ गए, कैसे पता किया, एक मॉनिटर लेके पता किया, आंसर सेम आ रहा है। अच्छा ये सेम क्या आ रहा है वो भी लिख दो, क्या आ रहा है 2c-3,
टाइम्स। अब मुद्दा यह है कि 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यू, अच्छा अंदर से हमको पहले ही पता होता है कि अगर ये डिसकंटिन्यूअस निकला तो 2 पे ही निकलेगा, लेकिन ये काम करना हमारी फॉर्मेलिटी पार्ट है। अब सवाल ये होता है कि सर ये फॉर्मेलिटी पार्ट करना है क्या? तो इसका आंसर एक बड़ा वाला यस, करना है। हल्का सा भी डाउट मत रखना कि नहीं करना, ठीक है? उसका प्रूफ मैं दे सकता हूं, आप एनसीईआरटी एग्जांपल्स खोल के देखो, आप अलग अलग बुक्स खोल के देखोगे तो उसमें कईयों में ये D1 D3 की बात ही नहीं करते, एक लाइन लिख देते हैं द फंक्शन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन चेंजेस एट 2 सो लेट अस डिस्कस द कंटिन्यूटी एट 2 एट x इक्वल टू 2। ये बात लिख के 2 पे चेक करते हैं, ये फॉर्मेलिटी वाला पार्ट नहीं करते हैं, D1 का बात नहीं करते हैं, D3 का पार्ट नहीं करते, बट आप नहीं करेंगे, आप अपने मार्क्स फ्री के नहीं देंगे, ठीक है? क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा अब यूट्यूब के अलग अलग वीडियोस देखोगे, आधे लोग करते हैं आधे लोग नहीं करते हैं, हम तो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, उनके और किसी को फॉलो नहीं करेंगे। डन। सो अब D2 की बात करें, ओनली D2 की बात करें। सो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ when x equal to when x belongs to D2, when x belongs to D2 और D2 में एक ही क्या है, एक ही नंबर है, वो है 2, ठीक है? अब 2 के लेफ्ट राइट में डेफिनेशन चेंजेस है तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक LHL अलग एंड RHL, ठीक है? सो दिस इज केस 3 केस 2 जो भी नंबर सीक्वेंस में आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को अब क्या करते हैं, इधर लिख भी दो, LHL एट x इक्वल टू 2, ये निकाल रहे हैं अपन, LHL एट x इक्वल टू 2। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका पता है सबको, कैसे? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ 2 माइनस ऑफ fx। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप fx की डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन क्या आ रही है, तो 2 के नेगेटिव में डेफिनेशन क्या आ रही है, 2x प्लस 3। और अगला काम आप ये करेंगे, इसको h में कन्वर्ट करेंगे। सो h में कन्वर्ट करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 2 माइनस h हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 माइनस, जैसे c होता था यहाँ पे तो c माइनस h या c प्लस h होता था, तो 2 माइनस h हो जाएगा। करूं, देखो 2 x की जगह 2 माइनस h, कुल मिलाकर जो पहले फंक्शन x का चल रहा था अब h का चलेगा, पहले x पुटअप कर रहे थे, अभी h की वैल्यू पुटअप करेंगे 0 जो आ रही है, ठीक है? डन, समझ आया? 2 माइनस h प्लस आगे क्या आ रहा है 3, ठीक है? अब सवाल ये आता है कि सर 0 पुटअप करूं या पहले सॉल्व करूं, तो वैसे तो कुछ भी करो, इस केस में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई केसेस में पड़ जाता है, तो करेक्ट प्रोसेस इज टू पहले सॉल्व एंड फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू 0, फाइनली एट द लास्ट, बिल्कुल आखिर में जाके h की वैल्यू, जब इससे ज्यादा सॉल्व भी नहीं हो सकता, वहां जाके h की वैल्यू 0 पुट अप करनी है, ओके? सो पहले सॉल्व करूं, सो इट इज लाइक लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2 2 जा 4 एंड 4 प्लस 3 7, 7 माइनस h हो गया, बताओ, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, अच्छा माइनस 2h हो गया, गलती हो रही, 2h से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो 7 माइनस 2h, वैसे तो इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, h लिखना 2h क्योंकि 0 पुटअप कर रहा हूं मैं, सो इट इज लाइक 0, जैसे ही पुटअप करूंगा तो आंसर इज 7, तो LHL आ गई सर। चलो RHL निकालें, बोलो, समझ आ रहा है? अनुष्का ग्रुप से क्यों लेफ्ट हो गया आप? मैसेज आया मेरे पास, RHL एट x इक्वल टू 2, लेट्स चेक इट, इम्प्लाइज, ठीक है? सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ 2 ऑफ fx, पहला काम फंक्शन की डेफिनेशन कि पॉजिटिव साइड ऑफ 2 में फंक्शन डेफिनेशन क्या है, 2x प्लस माइनस 3 क्या है, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पॉजिटिव, और इधर क्या लिखूंगा मैं, बोलो क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2x माइनस 3। अगला काम h में तब्दील करना है इसको, तो कैसे, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और x की जगह क्या, 2 प्लस h, 2 प्लस h, उसमें माइनस, इसमें भाई 2 से जस्ट राइट में जाना है तो वो h जो छोटी सी नियरेस्ट टू 0 क्वांटिटी है उसको जोड़ेंगे, और 2 के जस्ट लेफ्ट में जाना है तो घटाएंगे, समझ गए ना? ठीक है, 2 के लेफ्ट में जैसे मुझे 1.99 पे जाना है तो 0.1 घटाऊंगा, और मुझे 2.1 पे जाना है तो 0.1 जोड़ूंगा, ठीक है ना? पर वो 0.1 के बराबर भी नहीं होती, तो 0.1 से भी बहुत छोटी से छोटी क्वांटिटी होती है h की वैल्यू जो होती है, ठीक है? सो क्या लिखूंगा, 2 x की जगह 2 प्लस h, आगे क्या लिखा हुआ है, -3 ब्रैकेट क्लोज। अब पहले सॉल्व करेंगे हम, सो इट इज लाइक लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0,
2 2 जा 4 -3 1 प्लस 2 into h 2h। ठीक है, अब पुट अप करो h की वैल्यू तो यू विल गेट 1, यू विल गेट 1। आगे अब देखो 1 और 7 मिसमैच, तो अगर 1 और 7 मिसमैच है तो इसका हम कंक्लूजन लिखेंगे द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस बात का अर्थ ये होता है कि अगर आप इस फंक्शन में राइट साइड से 2 को अप्रोच करे और अगर आप लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच करे तो आप अलग अलग दिशा में जा रहे हो। जब आप 2 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन 7 की ओर जा रहा है, और जब आप 2 के राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन 1 की ओर जा रहा है। तो जब एक दिशा में ही नहीं जा रहे हैं तो कंटिन्यूटी की तो बात ही छोड़ दो। अगर ये दोनों बराबर आते तो एक चीज और निकलती इसमें f(2), और वो तीनों बराबर होते तो कंटिन्यूअस माना जाता। पर अब f(2) क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर f(2) निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं, here limit extending towards negative side of 2 of fx is not equal to limit extending towards positive side of 2 of fx. So the limit of fx does not exist at x equal to 2. अब जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती सो द फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, द फंक्शन fx इज discontinuous at x equal to। अब क्वेश्चन किस फॉर्मेट में था, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकाली तो एक पॉइंट निकल गया x equal to 2, hence x equal to 2 is the point of discontinuity of the given function fx। देखो आंसर ये आ रहा है x equal to 2। ठीक है, डन। और अगर मान लो डिस्कस द कंटिन्यूटी का क्वेश्चन होता, डिस्कस करके बताओ, तो फिर कंक्लूजन क्या लिखता, द गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट वन पॉइंट व्हिच इज x equal to। ये तो डिस्कशन का आंसर है, लेकिन अभी क्वेश्चन ये नहीं कि डिस्कस करो, अभी क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सो द x equal to 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ आया? बोलो अच्छे से, बोलो सृष्टि। अगर सिंगल पॉइंट पे भी दोनों की वैल्यू तब निकालनी है जब वो सिंगल पॉइंट के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। लेट अस से 2 पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है लेकिन डेफिनेशन 3 पे चेंज हो रही है, 2 पे चेंज ही नहीं हो रही है, तो फिर नहीं निकालनी है LHL RHL। LHL RHL वहां निकालनी है, ऐसे मत याद रखो सिंगल पॉइंट पे निकालनी, ऐसे याद रखो वहां निकालनी है जहां उसके जस्ट लेफ्ट, बिल्कुल पास वाला लेफ्ट और पास वाले राइट में फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही हो, तभी LHL RHL अलग अलग। ठीक है, ठीक है, समझ आया? और कोई क्वेरी माइंड में? ठीक है, सो क्वेश्चंस बड़े आसान है, सॉल्व करने पे आए तो कुछ भी नहीं है, बट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना पड़ेगा। और आई एम श्योर कि अगर बच्चा हर इस एक्सरसाइज में 30-32 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को अपने आप से एक बार करके देखे, हर एक क्वेश्चन को एक भी ना छोड़े, तो फिर इस एक्सरसाइज को दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है। और शर्त है वो अपने आप करके देख के आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी मैंने एक करवा दिया तो आपको लगे अब 4 एक जैसे ही छोड़ दो। एक बार तो अपने आप से एक क्वेश्चन एक बार करके देखें, एंड प्लस जो मैंने फॉर्मेलिटी पार्ट बोला है वो फॉर्मेलिटी पार्ट भी हर क्वेश्चन में करें, तो एग्जाम में भी ट्रेंड बना रहेगा। नहीं तो एग्जाम में आपको तो पता है फॉर्मेलिटी है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करें आपको नहीं आएगा, एग्जाम में आप कैसे लिखूं, अगर आप घर पे करके गए हो तो आपको आ जाए। समझ गए? एंड वन मोर थिंग, ये एक्सरसाइज खत्म होते ही बच्चा अगले 2 से 2.5 महीने तक या 3 महीने तक भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऐसे बवंडर में घुसता है जिससे बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। इस एक्सरसाइज के बाद बस वो घुसना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? हम कोशिश करेंगे जल्दी बाहर आए, ठीक है, क्योंकि एक एक्सरसाइज ओमिटेड है तो थोड़ा कम टाइम है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें इसके बाद, है ना? और फिर डिफरेंशिएशन ही थोड़ी ना, फिर इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बहुत बड़ा बवंडर है, विशाल सागर है, उसमें घुसने वाले हैं, है ना? तो ये एक्सरसाइज कहीं छूट जाती है बच्चे से, मतलब रिवीजन में भी इसका नंबर नहीं आता पाता, इतनी टाइम की शॉर्टेज रहती है बच्चे के पास। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब अपन अभी कर रहे हैं तो अभी इतनी अच्छे से करें कि इन केस अपने को टाइम ना मिले इसको रिवाइज करने का तो भी टेंशन ना हो। ठीक है क्या? अगर या तो आता ही नहीं है क्वेश्चन, आता है तो 3 नंबर का आता है, या तो आता ही नहीं है। और अभी मैं बताऊंगा एग्जाम मटेरियल, अभी ये वाले क्वेश्चन तो एक तरीके से एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन नहीं है, तो सिखा रहे हैं हम, अगले आगे के कुछ क्वेश्चन हैं ए और बी की वैल्यू निकालना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम मटेरियल हैं, तो आता है तो वो 3 नंबर का क्वेश्चन और बड़े ही सरल क्वेश्चन। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 12th तक और कौन से क्वेश्चंस कराने हैं, यू डिसाइड, और फिर नहीं तो फिर हम आगे बढ़े।
आगे सारे कर लोगे? व्हाट अबाउट दिस? समझ में आ गया? अब सुनो, देखो एक चीज इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। देखो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ कहाँ बदल रही है, एक तो -3 पे और एक +3 पे। सो डोमेन को 5 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, जिसमें 3 तो फॉर्मेलिटी वाले होंगे, सी, बस वो 3 लाइनें लिखनी है सब पर लिखनी है, और 2 जो होंगे मेन होंगे जिसमें LHL RHL दोनों में निकलेंगे। सो इसके डोमेन को हम तोड़ेंगे -3 से छोटे नंबर सारे, सो -∞ टू -3, और -3 पे तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो इसको तो अलग से सम्मान देके अलग से सॉल्व करना है, LHL RHL लेके। इस पे तो डेफिनेशन ही चेंज हो रही है, इस पे तो डाउट है, इस पे तो बड़ा डाउट है ना। जिस पे डेफिनेशन चेंज हो उस पे बड़ा डाउट है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, समझे ना। तो यूनियन, आगे चलो। अब अगला -3 से +3, यूनियन अब एग्जैक्ट 3, और उसके बाद फिर यूनियन 3 से सारे बड़े नंबर 3, तो इसमें से ये वाला, ये वाला, ये वाला तो सी लेके करना है फॉर्मेलिटी से, और इन दोनों को पर्टिकुलरली अलग अलग सॉल्व करना है। हो सकता है एक पे डिसकंटिन्यूअस हो, दूसरे पे कंटिन्यूअस हो सकता है दोनों पे, हो सकता है दोनों पे ना हो, वही तो चेक करना है। समझे क्या? ओके, ये फंक्शन तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या है ये फंक्शन? ये मॉडुलस है। मॉडुलस तो केवल ऊपर वाला है, ओवरऑल क्या है? ओवरऑल सिग्नम, सिग्नम फंक्शन। अब किसी फंक्शन का अगर आपको ग्राफ याद है तो ग्राफ भी बहुत हेल्प करेगा। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ याद है? चाबियां चाबियां ऐसे, ऐसी चाबी, फिर ऐसी चाबी, फिर ऐसी चाबी, तो कितनी बार ब्रेक हो रहा है? बार बार ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे तो 100% ये डिसकंटिन्यूअस है, और कहाँ सारे पॉइंट चाहिए ना आपको, तो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है? एवरी इंटीग्रल पॉइंट, इंटीजर्स होते हैं ना 1 2 3 4 5, हर एक इंटीजर पे वो पेन उठेगा आपका। इंटीजर के बीच में तो कंटिन्यूअस है, जैसे 2 से लेके 3 के बीच में कंटिन्यूअस है, 2.1 2.22 में, फिर 3 पे डिसकंटिन्यूअस, फिर 3 से लेके 4 पे। सो एवरी इंटीग्रल पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। आप वीडियो से देखें एक बार, इसका एक्सप्लेनेशन ना समझ आया तो पूछे। ओके, समझ आया? और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, पर ये प्योर सिग्नम फंक्शन तो ये है, ये सिग्नम को थोड़ा मॉडिफाइड करके बनाया है ना। ठीक है, तो होपफुली अब आपको समझ में 12th तक तो आ जाएंगे। 12th के बाद भी कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जो बिल्कुल इसी पैटर्न से मैच करते हैं, पर ठीक है चलो, 12th के बाद 13 से पूरा आपको करवा देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13 करें? श्योर? पक्का? कर लेना, डाउट हो तो पूछ लेना। सो फिर सारे कर लिए 12th तक, तो फिर 6th में क्यों डाउट आई? 6th तो उल्टा सरल लगा मुझे। क्या क्या डाउट था? उसमें क्यों पुट कर रहे हैं? वो तो फंक्शन की वैल्यू है, वो लिमिटेबल वैल्यू है। काम दोनों को सोल्व करने का तरीका वही है कि 2 पुटअप करना है। वहां पे एच में कन्वर्ट करके एच की वैल्यू 0 पुटअप करनी है, यहाँ पे सीधे 2 पुटअप करना है। समझ गए? एक प्रोसेस है बस, है ना। अभी क्या है, क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसमें डायरेक्ट 2 पुटअप कर रहे हैं और एच में कन्वर्ट करके पुटअप कर रहे हैं, तो सेम वैल्यू आ रही है ना। आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें उधर से अलग आएगी, इधर से अलग आएगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये करना जरूरी है, देखो मिसमैच आ गया। अभी आपको इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि मैच हो ही नहीं रहा, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही नहीं मिल रही, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मिल जाए तो फिर तो वो 100% फंक्शन की डेफिनेशन से मिल रही है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो कंफ्यूज करते हैं या गलती कराते हैं वो यही होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो मिल जाए, लिमिट तो एग्जिस्ट करें, पर वो फंक्शन की वैल्यू से एग्जिस्ट ना करें। डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, वो तो उसको तो कहेंगे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी। डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, बट जिस पॉइंट पे वो आ रहे हैं एग्जैक्ट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कुछ डिफरेंट दे रखी, वो सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, ठीक है। और उसका एक क्वेश्चन शायद है यहाँ पे इन 12 में से शायद। हम्म, ये 8th है क्या? 11वां? ठीक है चलो, आप ट्राई करना फिर बताना। चलो 13 देखो, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो सवाल क्या है, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? तो अगर इसमें एक भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मिल गया तो बाकी बातें नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप ये काम कर सकते, अब सुनो इस क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हैं, सुनना ध्यान से। आपको डाउट तो 1 पे ही है, तो आप 1 पे तो चेक करोगे, तो इन केस 1 पे डिसकंटिन्यूअस है तो आपका काम हो गया है। आप लिख दो कि एक भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। पर प्रॉब्लम क्या है,
अगर 1 पे कंटिन्यूस आया तो अब तो फॉर्मेलिटी पार्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो एक क्वेश्चन है डिसकंटिन्यूस प्रूव करना, एक क्वेश्चन है कंटिन्यूस प्रूव करना। तो डिसकंटिन्यूस प्रूव करने के लिए तो एक पॉइंट काफी है, यानी कि 1 पे डिस्कस किया और 1 पे डिसकंटिन्यूस आ गया, काम हो गया डिसकंटिन्यूस। लेकिन इन केस वो 1 पे कंटिन्यूस हुआ तो अब तो कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए तो फॉर्मेलिटी पार्ट करना है ना। ठीक है, सो हम एक काम कर सकते हैं, पहले 1 पे चेक कर लें, और फिर अगर वो पहले 1 पे चेक करने के बाद वो डिसकंटिन्यूस आया तो फॉर्मेलिटी पार्ट को ओमिट कर दें, और नहीं तो करें। तो अभी मैं बाकी के सारे क्वेश्चंस में आपको केवल चेंज जहां पे हो रहा है वहां पे करके बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मेलिटी पार्ट अपने आप करना है। इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम, सो आई हैव द रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ द प्रीवियस सेशंस। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे कर लेना, कोई बात नहीं, मैं टाइम दे दूंगा ना। ठीक है, सो 1 पे चेक करें, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1, सबसे पहले LHL, LHL एट एक्स इक्वल टू 1, बोलो लिखूंगा कैसे इसको मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ 1 ऑफ एफ एक्स, और उसको सॉल्व कैसे करूंगा, पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन लिखूंगा, 1 के नेगेटिव में क्या है, मतलब 1 के लेफ्ट में क्या है। तो 1 के लेफ्ट में डेफिनेशन है 1 या 1 से छोटे डेफिनेशन x + 5 है, सो एफ एक्स की जगह, कोई डाउट नहीं है, बोलो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला काम क्या होता है बोलो अनुष्का, लेफ्ट हैंड लिमिट को किस में कन्वर्ट करना, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में कन्वर्ट करना। सो h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में जब जैसे ही कन्वर्ट करूंगा तो जहां जहां x वहां क्या आएगा, 1 - h। इसके आगे बस जो ये चीज लिखी हुई है इसके आगे h लगा दिया था, 1 माइनस प्लस लगा हुआ था 1 + h, और नहीं तो 1 - h। ओके, 1 - h, तो x की जगह 1 - h + 5। सो इसको पहले सॉल्व करके फिर h की वैल्यू डालेंगे हम। सो h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो 1 + 5 6 - h। अब h की वैल्यू जैसे 0 पुट अप करी तो लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आ चुकी है। चले राइट हैंड लिमिट चेक करें, RHL एट x इक्वल टू 1 implies limitable value x tending towards 1 positive and what fx equal to limit x tending towards 1 positive। अब राइट साइड में क्या है वैल्यू, x - 5, बोलो आगे। अब h पुट अप करूं, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में कन्वर्ट करूं, तो क्या लिखूंगा x की जगह 1 + h एंड -5 तो है ही सही। सो इसको फर्दर सॉल्व किया तो इट इज लाइक लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 - 5 इज -4 प्लस h को 0 पुटअप किया तो -4। तो आपका काम हो गया, अब आपको फॉर्मेलिटी पार्ट नहीं करना, क्योंकि एक भी पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है, दैट मींस वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ओके ना, समझ आया। ओके, सो मैं यहाँ, तो फिर अपन फंक्शन की वैल्यू भी लिखते कि एक्चुअली एग्जैक्ट, देखो एग्जैक्ट 1 पे डेफिनेशन कैसे निकालोगे, 1 या 1 से छोटी में ये है ना, तो f(1) के लिए कौन सी डेफिनेशन काम करेगी, ये या ये ऊपर वाली। सो उसमें 1 + 5 इक्वल टू 6। तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो LHL से मैच कर रही है, लेकिन तीनों मैच होनी चाहिए फॉर मेकिंग ए फंक्शन कंटिन्यूअस, तीनों चीजें मैच होनी चाहिए। हालांकि ये काम तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि LHL RHL ही डिफरेंट हुए। तो सेम टू सेम जो अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था, हेयर LHL इज पूरा मतलब लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 नेगेटिव ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 पॉजिटिव ऑफ fx, so the limit does not exist at x equal to 1, so the function is discontinuous at x equal to 1। अब x इक्वल टू 1 पे वो डिसकंटिन्यूअस है, हैंस इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसमें सी वाली फॉर्मेलिटी करने की जरूरत, अगर ये सही हो जाता तो करनी। समझ गए क्या अभी सारी बातें, प्रोसेस याद रखो माइंड में, क्वेश्चन बड़े सरल। ओके, चले नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ जाओ 14। अब डिस्कस द कंटिन्यूटी, अब कोई चारा नहीं है, सी वाला पार्ट हर एक क्वेश्चन में रहेगा, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन है ना, इन तीनों में शुरू करें। ओके, सो पहले तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़ो। fx की वैल्यू 3 है जब x 0 से 1 के बीच में, जिसमें 0 और 1 दोनों शामिल है। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 1 उधर भी शामिल है इधर भी शामिल है, ऊपर शामिल है तो नीचे शामिल नहीं होगा, नीचे शामिल है तो ऊपर शामिल है, नहीं तो वैलिड, नॉट ए वैलिड फंक्शन है ना 1, क्योंकि एक वैल्यू पे 2 आंसर देते हैं तो वो फंक्शन नहीं होता, रिलेशन होता है, सीखा है हमने, वो फंक्शन नहीं होता, वो रिलेशन होता है। सो 1 पे यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए है ना, तो या तो ऊपर से लो या नीचे से लो। ओके, अगर 1 और 3 के बीच में, जिसमें 1 और 3 शामिल नहीं है तो 4,
और अगर 3 और 10 के बीच में है तो 5। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ask you one thing, what is the domain of this function? माइनस इंफिनिटी टू 1, केवल 1। नहीं नहीं, मेरे को ओवरऑल बताओ, ब्रेक करने के बाद मत बताओ। ओवरऑल पहले पूरी बताओ, फिर ब्रेक करेंगे। ओवरऑल का मतलब ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। बोलो। 0 to 10, यस। देखो पिछले क्वेश्चंस में ऐसा हो रहा था कि जो अपर मोस्ट और लास्ट मोस्ट जो डेफिनेशन थी उसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट नहीं गिवन, यानी x जो है बस 1 से छोटा हो, कितना छोटा हो नहीं गिवन था। अभी पता है ना कितना छोटा हो, 0 तक, और कितना बड़ा हो वो भी गिवन। तो इसकी इसकी डोमेन एनी रियल नंबर नहीं है, इसकी डोमेन ही 0 से 10 में है, जिसमें 0 भी शामिल है 10 भी शामिल है। तो इसकी कंटिन्यूटी भी 0 से 10 में चेक की जाएगी, जो फंक्शन ही डिफाइन है। ठीक है। अब सुनो एक और चीज, अब जब इंफिनिटी हो रहा था तो इंफिनिटी तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको मैं ले सकता हूं, लेकिन 0 है तो 0 को तो ले सकता हूं। प्लस इंफिनिटी भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिसको कंसिडर कर सकें, लेकिन अपर लिमिट अभी 10 उसको तो कंसिडर कर सकते हैं। सो एक बार मैं डोमेन लिख रहा हूं और फिर आप बताना ब्रेक कहां कहां हो गई वो डोमेन, है ना। सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, लिख देता हूं मैं, आपने सही बताई बिल्कुल, 3 से लेकर 10। आपने बिल्कुल सही बताई, ये क्या है, 3 से लेकर 10, जिसमें 3 और 10 दोनों शामिल है। सो क्या लिखूंगा, क्लोज इंटरवल 3 to 10। दिस इज द ओवरऑल डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यस और नो। 3 से लेकर 10 तक, ओ सॉरी, 0 से लेकर 10, 3 से लेकर 10 नहीं, 0 से लेकर 10। ठीक है, अभी ये कंफ्यूजन था, 0 से लेकर 10। ओके, शक्ल ऐसी देखी अनुष्का ने, मैंने कहा कि शायद मैंने गलती करी है। ओके, 0 से लेकर 10 क्लियर है। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे बताओ। इक्वल टू, पहली पहली इंटरवल कौन सी, और फिर ये भी बताना फॉर्मेलिटी किस में होगी और एलएचएल आरएचएल लेके एग्जैक्ट पॉइंट पे कहां कहां चेक होगा। सो पहले तो ब्रेक करो, छोड़ो। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ब्रेक किया जाता है कि डेफिनेशन किधर कैसी है, किधर कैसी है, किधर कैसी है। सो लेट्स से ये एक नंबर लाइन है, तो डेफिनेशन 1 पे बदल रही है, 3 पे बदल रही है, और आखिरी पॉइंट है 0। 0 से स्टार्ट है फंक्शन, 10 पे खत्म है, फिर कहीं 1 है और कहीं 3 है, ऐसे है। सो 0 पे क्या है डेफिनेशन बोलना जरा, एग्जैक्ट 0 पे क्या है, एग्जैक्ट 0 पे 3, कांस्टेंट फंक्शन 3। 0 से लेके 3 के बीच में भी 3, 0 से लेके 1, ये है ना 1, 0 से लेके 1 के बीच में भी 3, एग्जैक्ट 1 पे भी 3, 1 और 3 के बीच में 4, एग्जैक्ट 3 पे 5, एग्जैक्ट 3 पे नीचे वाले आ जाओ 5, और 3 और 5 के, 3 और 10 के बीच में 5, और फिर एग्जैक्ट 10 पे भी 5। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप इसको तोड़ोगे कैसे इंटरवल फॉर्म, पहली इंटरवल बताओ, 0 to 1। ओके, ये भी बताओ 0 और 1 शामिल करना है या ओपन इंटरवल लेनी है, ओपन। तो ओपन लोगे तो फिर 0 अलग लेना पड़ेगा। देखो, अगर आप इसको क्लोज इंटरवल लेते हो 0 to 1, तो 0 और 1 आपने इसी में शामिल कर दिया। लेकिन अगर आप ओपन लेते हो, लेट्स से अगर आप ओपन लेते हो लाइक दिस, तो फिर 0 और 1 आपने शामिल नहीं किया, तो फिर इससे पहले यूनियन लगा के 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्कस तो हर एक पॉइंट पे करनी है, और उसके बाद में भी यूनियन लगा के 1 लिखना पड़ेगा। अब आप डिसाइड करो क्या, किसको ओपन, किसको क्लोज, किसको अलग लें, किसको शामिल करें, मतलब इंटरवल फॉर्म में किसको लिखें और एक सिंगल पॉइंट की फॉर्म में किसको किस किसको लिखें। अब आपको यहाँ पे ये तो श्योर होगा सबको कि 1 और 3 को तो अलग अलग लिखना ही है, पर सवाल ये है 0 और 10 को अलग अलग लिखना है, क्योंकि अब तक इसकी जगह माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ रहा था। क्या आ रहा था, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को तो लेना नहीं है, तो हमको अंदर से पता था, पर 0 और 10 को लेना है क्या, वो सोचो। यानी 0 और 10 पे कंटिन्यूटी चेक होगी क्या फंक्शन की, कॉमन सेंस से सोचो। एक फंक्शन है जो 0 से लेकर 10 तक डिफाइन है, तो उसकी कंटिन्यूटी वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये बात 0 पे और 10 पे चेक की जाएगी या नहीं की जाएगी। अच्छा ऐसे सोचो, पेन उठेगा कि नहीं उठेगा, पेन तो उठेगा, तो फिर 10 पे उसको डिसकंटिन्यूअस कहेंगे क्या, नो सर।
कंटिन्यूस कहेंगे। सोचो जरा, अब यहाँ पे धर्म संकट है हमारे बीच में कि फंक्शन डिफाइन 10 तक करना है और 10 पे तो अब स्टॉप तो करना ही है, तो पेन तो उठ जाएगा। तो फिर अब 10 पे इसको डिसकंटिन्यूस कहें या कंटिन्यूस कहें? अब सुनो, मैंने अनुष्का को कहा, अनुष्का बेटा आपको स्कूल जाना है, लेटेस्ट से कौन सा स्कूल है आपका? वनस्थली में। और वनस्थली आपको जाना है तो आपको है ना कंटिन्यूटी फॉलो करनी है, यहाँ से इंसा सर्कल से यूं, फिर वनस्थली मोड़ से यूं, बीच में कहीं रुकना मत। ऐसे मत करना कि यहाँ से यहाँ चलेगा और फिर शॉर्टकट मार के कहीं से चलेगा, ये रास्ता कंटिन्यूस जाना चाहिए। गई है इसने मेरी बात मानी, ये डिसिप्लिन स्टूडेंट है, टीचर की बात मानती है, गई बिल्कुल ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई। वहां जाके तो रुकेगी कि चलती जाएगी? रुकेगी। अब अगर वो वहां जाके रुक रही है और मैं कहूं कि तू बदमाश बच्ची है, मैंने कहा था रुकना मत, तू क्यों रुकी? तो सही होगा क्या मेरा कहना? सही नहीं होगा ना मेरा कहना। भाई अगर ये बीच में कहीं रुकती तो मेरा कहना सही होगा कि तूने मेरी बात नहीं मानी। पर अब जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तो वो रुकेगी ना, रुकेगी नहीं रुकेगी? सो फाइनल पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करना सेंसलेस है। क्या है भाई? आपने ग्राफ बनाया लेटर से, ऐसे ये 0 है और ये 10 है। अब मान लो इसके बीच में फंक्शन कैसे भी ऐसे चल रहा है। अब 10 पे यहां तक तो पेन नहीं उठा, यहां तक तो पेन नहीं उठा, तो क्या इधर लगाए रखोगे क्या जिंदगी में? हटाओगे नहीं क्या? हटाओगे तो सही ना, अगला क्वेश्चन भी तो करना है। सो अगर आपने यहाँ पे पेन हटाया तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि मैं 10 पे डिसकंटिन्यूअस हूँ, आप क्या कहोगे कि 10 पे कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करनी है। ठीक है, दैट मीन्स 0 और 10 को अलग अलग नहीं लेना है, आपको 0 से लेके 1 पहली इंटरवल बनानी है, 1 को अलग लेना है, फिर 1 से लेके 3, फिर 3 को अलग लेना है और 3 से लेके 10। क्लियर है क्या अभी सारी बात? अच्छे से क्लियर है? इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे पहली बार ऐसी चीजें हो रही है ना जिसमें इंफिनिटी वाली केस ना लेके कुछ पॉइंट्स अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट फिक्स कर दी फंक्शन की। सो पहली इंटरवल हो जाएगी, बोलो 0, 0 को शामिल कर दो उसमें, 0 को शामिल कर दो, लेकिन 1 को शामिल मत करो क्योंकि वहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है ना। यूनियन 1 को अलग लिखो, इसमें एलएचएल आरएचएल से चलेगा, फिर 1 से लेके 3 फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, फिर 3 पे वापस चेंज हो गई, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इसको 3 कॉमा और 5 को इसमें शामिल करो, 10 जो भी है 3 कॉमा 10। ठीक है, अब इसमें इसमें और इसमें तो चलेगी फॉर्मेलिटी, फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू दिस, फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू दिस और फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू दिस, और अंदर से मुझे पता है कंटिन्यूस आएगा, पर वो 3-4 लाइनें सी डाल के सी वाली फॉर्म का आंसर लिखना है, जो लिखना ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल। चेक किस पे करना है? करें? ठीक है, ओके। तो मुझे भी ऐसा गुस्सा आता था, ये ऐसे कैसे मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, जब भी पढ़ाया था मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मेरी एक मैम थी जो मुझे पढ़ाती थी, मैंने कहा कि खुद तो करती नहीं है जो लोग अभी आप सोच रहे होंगे तो खुद तो करते नहीं है सर, और आप कर लेना बस, ऐसा सोच रहे हैं। सो दिस इज जस्ट टू सेव योर टाइम एंड माई टाइम, क्योंकि अगर ऐसे करवाने लगू ना तो लिटरली क्लास 12th का सिलेबस क्लास 12th में कवर होने जैसा है ही नहीं, नहीं है बिल्कुल। एक बच्चा अगर लिटरली ऐसे करे कि क्वेश्चन को डिटेल में, तो 12th में तो 12th नहीं होगी, उसको 2 साल तो लगेंगे। लेकिन हमको तो करनी है कि नहीं करनी है? सो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। ओके, चलिए। सो एट x इक्वल टू 1 बात करूं मैं बेटा, लेट्स डिस्कस द कंटिन्यूटी। सो 1 के लेफ्ट पे है 3, 1 के राइट पे है 4, वैसे भी पता चला डिसकंटिन्यू, लेकिन वो फॉर्मेलिटी बात करना है, तो एलएचएल आरएचएल ले लूं मैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 नेगेटिव ऑफ fx, पहले ये निकालो, देन लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 पॉजिटिव ऑफ fx, फिर ये निकालो, फाइन। और 3 पे भी सेम ऐसे ही होगा, तो मैं 1 का ही करवा रहा हूँ, 3 पे भी नहीं करवा रहा हूँ, सेम ऐसे ही होगा ना। चलो, सो बोलो सबसे पहला काम fx की वैल्यू। सो 1 के नेगेटिव, 1 के लेफ्ट साइड पे डेफिनेशन क्या है बोलो? 1 के लेफ्ट साइड पे डेफिनेशन है 3, यानी कांस्टेंट फंक्शन। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। सो कांस्टेंट फंक्शन इट इज लाइक दिस 3। और अब सुनो, अब h में कन्वर्ट करो, वैसे तो जब कांस्टेंट फंक्शन है तो आंसर 3 आना है, जब फंक्शन की वैल्यू हमेशा 3 रहती है तो x और h कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर्मेलिटी है, h में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और x की जगह 1 माइनस h आता है, इसकी जगह, या x है क्या 3 है ना यहाँ पे, तो 3 रहेगा। अब h की वैल्यू 0 पुटअप करनी होती है, h भी नहीं है, सो 3 आएगा। भाई x की जगह 1 माइनस h पुटअप करना था, x भी नहीं मिला, और अगली स्टेप पे h की जगह 0 पुटअप करना था, h भी नहीं मिला।
तो वैसे भी 3 आना है उसका आंसर, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट में कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ वन ऑफ, अब राइट साइड में क्या डेफिनेशन है, 1 के राइट में 1 से बड़ी में 4 है ना, 4 है ना, तो क्या लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और अब 4 लिखूंगा, ठीक है। और आंसर क्या जाएगा 4। सो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अच्छा बताओ 3 पे सेम आइडिया लगाएगी, 3 के लेफ्ट साइड में 4 आ जाएगा, 3 के राइट साइड में 5 आ जाएगा, इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और ये तो इतना सरल क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन है कॉमन सेंस के हिसाब से कि इसका तो कोई भी बच्चा ग्राफ भी बना सकता है। कैसे, आपको जस्ट 0 से लेकर 10 तक फंक्शन को डिफाइन करना है। तो 0 ये होता है 10 x एक्सिस पे 0 to 10, तो लेट अस से ये है 0, ये है 0 और फाइनल पॉइंट इज 10, बीच में कहीं 1 ले लो और कहीं भी 3 ले लो, 1 थोड़ा और नजदीक ले लो, अंदाजे से ये 1 और 2 3 ले लो, ठीक है। अब देखो 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, तो 1 2 3 यहां से स्टार्ट होगा फंक्शन, और 1 तक 3 चली, 1 तक कहाँ चली, यानी कि ये पॉइंट भी शामिल है इस 1 पे वैल्यू 3 है, तो डार्क सर्कल करेंगे, है ना। फिर आ जाओ 1 से लेकर 3 के बीच में 4 हो गई, तो 4 जैसे ये 4 है 1 2 3 4, तो यहां से शुरू हो जाएगी। अब ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है क्योंकि पॉइंट नीचे शामिल हो चुका है, तो उधर फॉलो सर्किल, और 3 तक क्या है वैल्यू 4, तो यहाँ से लेके 4 है, लेकिन 3 पे भी 4 नहीं है, तो ये पॉइंट भी शामिल नहीं, ये पॉइंट भी शामिल नहीं है ना। और उसके बाद आ जाओ 3 या 10, 3 या 10 के बीच में इसमें 3 भी शामिल है, उसमें आंसर है 5, सो 5 ले लो 1 2 3 4, y एक्सिस पे 5 ले लूंगा मैं यहाँ पे। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डार्क सर्कल बनेगा, अप टू 10 ये वैल्यू क्या है 5 ही है, और 10 पर भी ये वैल्यू 5, ठीक है। अब आप साफ साफ देख पा रहे हो कि फंक्शन जो डिफाइन है वो यहां से लेकर यहां तक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस इज माय एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग और एंड पे तो देखना ही नहीं है, कहां देखना है, एक यहाँ एक यहाँ। सो 1 पे डिसकंटिन्यूअस पेन उठा, 3 पे डिसकंटिन्यूअस पेन उठा, बाकी कहीं पेन नहीं उठा। स्टार्टिंग में तो उठेगा और स्टार्टिंग में तो उठेगा और एंड में तो उठेगा, ठीक है। तो बेटा जड़ से समझो कंटिन्यूटी एक्चुअली है क्या, इससे सरल कोई चीज नहीं है, बस आपको ग्राफ का पेन उठता है नहीं उठता इतना सोचना, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ओके डन, चले नेक्स्ट। ओके हाँ जी, अब सेकंड फंक्शन में देखो 0 से छोटा तो माइनस इंफिनिटी, और 1 से बड़ा तो प्लस इंफिनिटी। तो यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट जो है वो ऐसा नहीं है कि दी हुई है। सो इसमें क्या बनेगा, एनी रियल नंबर, इसमें डोमेन क्या बनेगी, एनी रियल नंबर। ब्रेक कैसे करोगे टेल मी, माइनस इंफिनिटी इधर लिख देता हूँ, माइनस इंफिनिटी से पहले 0, 0 पे चेंज हो रही है ना डेफिनेशन, फिर 0 को तो अलग लेना पड़ेगा क्योंकि 0 यहाँ पे भी डेफिनेशन चेंज हो रही है, LHL RHL अलग अलग लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। देन फिर 0 से लेकर 1, जिसमें 1 को भी अलग अलग लेना पड़ेगा क्योंकि 1 पे भी डेफिनेशन चेंज हो रही है यूनियन, फिर 1 पे तो अलग लेना ही है, एंड देन फिर 1 से बड़े नंबर सारे के सारे 1 से लेके इन्फिनिटी। अब इसमें 3 चीजों में तो फॉर्मेलिटी चलेगी, इसमें 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 चेक कहाँ होगा, 0 और 1। सो 0 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन है 2x और 0 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन है 0। देखते हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है। सो एट x इक्वल टू 0 देख लूं, डिलीट करूं इसको, एट x इक्वल टू 0, LHL निकालो बेटा, बोलो LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स क्या लिखूंगा, 0 नेगेटिव, मतलब 0 नेगेटिव साइड ऑफ 0 fx। सो 0 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन बोल दो क्या, 2x, 2x लिख दो। अब क्या करते हैं, इसके अगला काम बताओ, h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करेंगे हम इसको, और 2 तो रहेगा एज इट इज, x की जगह 0 माइनस h, 0 माइनस h क्या होता है माइनस h, सो 2 इंटू माइनस h, बोलो समझ आया, इसको सॉल्व करूं, सो इट इज लाइक लिमिट h टेंडिंग टू, जहां जहां x था वहां वहां माइनस h आ गया, 0 माइनस h ही होता है, सो इट इज लाइक माइनस 2h, राइट। अब h की वैल्यू 0 रखो, यू विल गेट 0, तो LHL तो आया 0, लेट्स से RHL क्या आएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 0 पॉजिटिव साइड ऑफ, अब 0 के राइट साइड पे कांस्टेंट वैल्यू है 0, तो कांस्टेंट वैल्यू 0 तो अभी h में कन्वर्ट कर रहा हूँ लेकिन आंसर तो 0 आना है मुझे पता है, फिर भी फॉर्मेलिटी पार्ट को करना ही है। h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, जहां जहां x था वहां 0 प्लस h लगता है, यानी h लगता, लेकिन x है ही नहीं तो 0, और जहां जहां h था उसकी जगह 0 रखता, और h नहीं है पर फिर भी 0 ही है, सो आंसर इसका भी 0। तो ये लो भैया मैच हो गया, ठीक है मैच हो गया। तो अब क्या करना है,
अब फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है एट एक्स इक्वल टू 0, यानी एफ ऑफ 0 भी निकालना है। क्या निकालना है नाउ? अच्छा एक लाइन लिख देना, द लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट का इनडायरेक्ट मीनिंग होता है डायरेक्शन सेम, राइट लेफ्ट से डायरेक्शन सेम है ना, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है। नाउ एफ ऑफ 0, सो एफ ऑफ 0 एग्जैक्ट 0 पे क्या वैल्यू है 0, देखो 0 उसमें शामिल है ना, ठीक है, तो तीनों ही मैच हो गए। सो क्या लिखूंगा हेयर, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू एफ ऑफ 0, ऐसे हेयर लिमिट x tending towards 0 negative of fx equal to limit x tending towards 0 positive of fx equal to f of 0, और जो आंसर आया, जब तीनों का आंसर सेम आया तो वो भी लिख दो 0। सो द फंक्शन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब 0 पे डिस्कशन खत्म होता है, अब 1 पे डिस्कशन चलेगा। सो 1 पे डिस्कशन चलेगा तो उसमें साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि 1 से लेफ्ट में तो 0 है और 1 के राइट में देखूंगा तो 4 1 जा 4 आएगी, करते करते पता चल जाता है ना। सो यहाँ पे एलएचएल आरएचएल अलग अलग हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी कंटिन्यूटी क्या डिस्कस हुई, फाइनल कंक्लूजन क्या लिखोगे आप, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि 1 नहीं एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 1, 0 पे तो कंटिन्यूअस आया था ना, एट एक्स इक्वल टू एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल, ये फाइनल कंक्लूजन। चले अगले पे। ओके अब इसमें भी सेम है, इसको ओमिट कर सकते हैं, सेम पैटर्न है, देखो कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस वैल्यू डेटा चेंज है ना, -1 से छोटे और 1 से बड़े, तो इन्फिनिटी लेनी पड़ेगी और दो जगह वैल्यू डेफिनेशन चेंज हो रही है, एक -1 पे और एक +1 पे। ओके अब आओ द मेन क्वेश्चंस, तो ये तो हो गए घटिया बोरिंग क्वेश्चंस खत्म यहाँ पे, जो आपको एटलीस्ट एक बार तो करके देख लें, है ना, ठीक है, आराम से कर लेना, देयर इज नो, मेरी तरफ से कोई वो ऐसी पाबंदी नहीं है, पर कर लेना है ना, थोड़ा टाइम से निकाल के उसको, क्योंकि क्या होगा कि अगर कोई डाउट होती है, टाइम पे करने का एक फायदा है, अगर कोई डाउट होती है तो हैंड टू हैंड अभी डिस्कस हो जाएगी, अभी तो लोहा गर्म है, मतलब टॉपिक चल रहा है। क्या होता है एक बार टॉपिक खत्म हो जाता है, हम कहीं और चले गए, तो फिर वो टॉपिक उसको उस समय डिस्कस करने में वो मजा नहीं होता जो अभी चल रहा है, अभी डिस्कस हो जाए, 10 बातें और भी डिस्कस हो जाएंगे, समझ रहे हो, तो आप जल्दी कर लोगे, इस एक्सरसाइज के खत्म होते होते कर लोगे तो सारे डाउट्स यहीं पे खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, सो 17th एंड 18th क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है, फिर बाकी के कल करेंगे 19 से फिर डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन शुरू हो रहा है। हमने जो रिलेशंस एंड फंक्शन में स्पेशल कैटेगरी ऑफ फंक्शन सीखे थे, लाइक रिलेटिव इंटीजर फंक्शन और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा होगी, ठीक है आ जाए। सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन 17 एंड 18, दोनों आर द इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिलेशन निकालो, और मैथमेटिक्स में रिलेशन का मतलब होता है ए और बी की इक्वेशन, ऐसे एक लीनियर इक्वेशन बनाओ या क्वाड्रेटिक जो भी बनाओ, ए और बी उसमें शामिल होने चाहिए, या फिर ए और बी का रेशियो, या तो ए और बी की इक्वेशन या फिर ए और बी का रेशियो, दोनों में से कुछ भी कर सकते, ओके। सो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, तो पहली बार आगे होके वो कह रहा है कि कंटिन्यूअस, पूछ नहीं रहा ना डिस्कशन करवा रहा है, आगे होके क्या कह रहा है कि मजे करो, एक्स की वैल्यू 3 पे वो कंटिन्यूअस है। तो x की वैल्यू 3 पे कंटिन्यूअस करने के लिए a और b के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। तो जब अपन निकालते थे तो अपन चेक करते थे कि एलएचएल सेम है आरएचएल सेम है, अभी निकाल नहीं रहे, चेक नहीं करेंगे, हम रख देंगे, आगे होके एलएचएल निकालो ए और बी की फॉर्म में निकलेगा, आरएचएल निकालो ए और बी की फॉर्म में निकलेगा, फंक्शन की वैल्यू निकालो ए और बी की फॉर्म में निकलेगा, और तीनों को इक्वेट कर, वहां से एक रिलेशन निकलेगा ए और बी का, वही आंसर। टॉपिक क्लियर? तो इसमें तो फॉर्मेलिटी पार्ट सी वाला करना ही नहीं है, क्योंकि जब आपको उसने x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस कहा है तो यू विल डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 ओनली, व्हाई वुड यू डिस्कस बिफोर 3 एंड आफ्टर 3, ओके। सो लेट्स डू इट, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, पहले फंक्शन लिख देंगे आप एंड उसके बाद एट x इक्वल टू 3, एंड ऑब्वियसली 3 के लेफ्ट एंड राइट में अलग अलग डेफिनेशन है, तो यू विल फाइंड LHL एंड RHL सेपरेटली, बोलो। सो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ 3 ऑफ fx, सो 3 के लेफ्ट में बोलो डेफिनेशन क्या, ax plus 1, okay fine, next thing what we will do, h tends to 0 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, इसको इसमें कन्वर्ट ना करें ना, x की जगह 3 पुट अप कर लो, आंसर वही आता है 3a+1,
ये एच वाला तरीका पता है क्यों निकाला गया? इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आया जिसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। तो एक्चुअली जो बिल्कुल करेक्ट प्रोसेस पता है क्या होता है? करेक्ट प्रोसेस तो ये होता है कि एच में कन्वर्ट करे बिना पहले आप 3 पुटअप करके देखो, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो यही आंसर है ना? और अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो फिर एच में कन्वर्ट करो। बट क्या है, चेक करना ये करना, तो फिर हमने एक ट्रेंडी बना दिया कि सबको ही करो एच में एक बार, तो कन्वर्ट होगा तो भी ठीक, ना होगा तो भी ठीक। ओके ना? अभी देखना इसका आंसर 3a+1 आएगा। फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? एक्स की जगह 3 पुटअप करके आएगा। ठीक है, सो अभी तो हम कर देते हैं। ए की जगह तो ए ही रहेगा बेटा। एक्स की जगह क्या रहेगा? 3 - h। एक्स की जगह क्या रहेगा? 3 - h। आगे बोलो +1। फाइन, तो पहले तो फंक्शन को सॉल्व कर लू मैं, फिर h की वैल्यू पुट अप करूंगा। तो स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 क्या बना ये बोलो? 3a - 3h+1। अब h की वैल्यू जरा 0 पुट अप करो, तो क्या बना? 3a+। सो दिस इज लेफ्ट, उधर से वो आ रहा था डायरेक्ट पुट अप करके भी। सो दिस इज माय लेफ्ट हैंड। कोई डाउट नहीं? ओके, नाउ राइट इन लिमिट। तो लिमिट x tending towards positive side of 3 of fx will be equal to limit x tending towards 3 positive, function की definition बोलो, towards the right of 3, bx+3। अब इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, 3b+3 आएगा ना? क्या है? bx+3 है ना? सो x की जगह 3 पुटअप किया तो 3b+3 आने वाला है, आपको पता है, पर आपकी मजबूरी है कन्वर्ट करना। एस टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बोलो आगे। बी तो बी रहेगा, एक्स की जगह पुटअप होगा क्या? 3 + h। आगे बोलो +3, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करूं थोड़ा सा। एस टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 3b+3h, bh नॉट 3h, bh वैसे तो 0 बनेगा, 3h लिखो या bh लिखो, बट फिर भी +3। ओके, सो ये bh बना 0, तो क्या आया? 3b+। ठीक है, डन। सो LHL RHL आ गई, साथ के साथ आपको कंटिन्यूटी गिवन है आगे। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लो। एंड फंक्शन की वैल्यू @3 निकालने का सीधा सीधा फंडा है, 3 पुटअप कर दो बस। 3 कौन सी डेफिनेशन में शामिल है वो देखो, ऊपर वाली में या नीचे वाली? ऊपर वाली, ax प्लस वाली +1। तो ax+1 में x की जगह 3 डालूंगा तो वही 3a+1। एंड 100 में से 99 बार ऐसा होता है कि जो फंक्शन की वैल्यू निकलती है वो दोनों में से किसी एक से मैच है। अब अबे LHL से हो रही है, कभी RHL से होगी। कोई एक केस ऐसा होता है कि दोनों से मैच ना। ठीक है, ये वो केस है जब डायरेक्शन सेम है तो आंसर कुछ और पहुंच जाए, लूप खा के, है ना? तो वो एक केस ऐसा होता है ना? ठीक है, चलिए। नाउ द फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन कंटिन्यूअस। नाउ fx इज गिवन कंटिन्यूअस, गिवन कंटिन्यूअस। हमको चेक नहीं करना, आगे कोई कंटिन्यूअस गिवन है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, इस पे वो कंटिन्यूअस ऑलरेडी गिवन है। सो इंप्लाइज, इसका इंप्लीकेशन क्या निकलेगा कि ये तीनों बराबर। तो मैं क्या लिख दूंगा? लिमिट इंप्लाइज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 नेगेटिव ऑफ fx should be equal to limit x tending towards 3 positive of fx, right? And should be equal to f of 3, yes or no? तीनों वैल्यूज बराबर होनी ही चाहिए। तीनों की वैल्यूज है हमारे पास, जस्ट पुट द वैल्यूज। इसकी वैल्यू क्या है? इस पार्ट की वैल्यू क्या है? 3a+, देन इक्वल टू इस पार्ट की वैल्यू क्या है? 3b+3, एंड देन इस पार्ट की वैल्यू क्या है? 3a+। अब पहली और आखिरी वैल्यू तो सेम है, तो उनको इक्वेट करके क्या ही हासिल होगा? कुछ हासिल नहीं होगा, रिलेशन ए और बी का चाहिए। तो यहां से आप इंप्लाई करके इन दोनों को इक्वेट करो ताकि ए और बी का रिलेशन मिले। सो इंप्लाइज 3a+1 इक्वल टू 3b+3। ठीक है, सो 3b को उधर बुलाओ, 1 को उधर भेजो जरा। तो 3a - 3b इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2। 3 को कॉमन ले लूं, क्या बचा? a - b इक्वल टू 2। सो इट इज लाइक a - b इक्वल टू 2/3। ये रिलेशन है क्या? चेक करो, आंसर मैच करो, ये रिलेशन है क्या? क्या?
हाँ तो माइनस बी को उधर ले जाओ, माइनस बी को उधर ले जाऊंगा तो प्लस बी हो जाएगा, बी प्लस टू बाई ए इक्वल टू बी प्लस टू बाई, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख लिया। ओके, समझ आया? तो ये है एक्चुअल एग्जाम मटेरियल जिसमें वाकई में कुछ कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, औरों में तो हमको फील नहीं होता कि हम शायद क्वेश्चंस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, ऐसा लग रहा है सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, चलो एक और करते हैं इस पैटर्न का, 18th वाला, उसको भी थोड़ा सा शॉर्टकट में करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, इसको कैसे रीड करते हो बेटा? ये ग्रीक लेटर है लैम्डा, है ना, अल्फा बीटा गामा, उसके बाद थीटा, थीटा तो 10th में आ गया था, अब ये आया है लैम्डा, ठीक है, LEMDA लैम्डा। ओके, सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है एंड x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूटी के बारे में बताएं। क्वेश्चन ये है कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस करने के लिए लैम्डा ये क्या वैल्यू रखी जाए। दूसरा क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस करने के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या रखी जाए। तो एक में ही दो क्वेश्चन है, एक बार एट x इक्वल टू 0 और वही LHL RHL तीनों को बराबर करना है, और एक है एक बार एट x इक्वल टू 1 और वही LHL RHL दोनों बराबर। समझ आया? सो साइमल्टेनियसली करता हूं, देखो मैं दोनों को एक ही बारी, एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, LOC। तो इधर तो चलेगा एट x इक्वल टू 0 और इधर चलेगा, बोलो क्या हुआ, इधर तो चलेगा एट x इक्वल टू 0, इधर चलेगा एट x इक्वल टू 1। डन? और सुनना दे रहा ध्यान से जो मैं कहने वाला हूं, इधर तो LHL RHL निकलेगी, उधर नहीं निकलेगी, बताओ क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन 0 पे चेंज हो रही है। तो 0 पे कंटिन्यूटी डिस्कस होगी तो LHL RHL अलग होगी, 1 पे डिस्कस होगी तो 1 के लेफ्ट में भी वही डेफिनेशन है, यही वाली 0 से बड़ी वाली, और 1 के राइट में भी वही डेफिनेशन। अब ऐसा मत करना सर लेफ्ट तो ये ऊपर वाला पार्ट भी तो उसका लेफ्ट है, वो तो बहुत दूर है ना, बहुत दूर का लेफ्ट है, तो नजदीकी लेफ्ट चाहिए, नजदीकी रिश्तेदार, दूर का नहीं। सो नजदीकी लेफ्ट में और नजदीकी राइट में तो सेम है ना। सो एट x इक्वल टू 1 पे तो हमको उल्टा आसान काम है, छोटा कम काम है, LHL RHL तो इधर ही निकलेगी। चलो फटाफट से निकालो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 नेगेटिव ऑफ fx इक्वल टू, बोलो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 के नेगेटिव में बताओ क्या है फंक्शन की डेफिनेशन, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा, कन्वर्जन थोड़ा हेक्टिक लग रहा है इसका, h की वैल्यू 0 पे कन्वर्ट करूं मैं इसको, सो लैम्डा की जगह तो लैम्डा ही रहेगा, ठीक है, x की जगह क्या होगा, 0 माइनस h, यानी माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह अगेन माइनस h, प्लस माइनस साइन का थोड़ा ध्यान रखो, पहले इसको अंदर से अंदर सॉल्व करो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लैम्डा एज इट इज, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, माइनस h का स्क्वायर इज h स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू माइनस h यानी प्लस 2h, जितना होना था हो गया। अब आप यहाँ पे 0 पुटअप करो, सो पता है क्या होगा, जैसे ही आप h की वैल्यू 0 यहाँ पे पुटअप करोगे तो ये तो सारा ही 0 बन गया, क्योंकि इधर 0 इधर 0, 0 प्लस 0 एंड 0 इंटू लैम्डा 0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई 0, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, x tending towards 0 positive of fx equal to limit x tending towards 0 positive side, और fx की वैल्यू बोलो आपकी बात 4x प्लस, ठीक है, सो कन्वर्ट करूं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और x की जगह 0 प्लस h यानी h, तो x की जगह h और h प्लस 1। अब जरा 0 पुटअप करो तो आंसर इसका ये 0 बना, ये तो 1 आया, क्या मिला, क्या मिला, नॉट इक्वल। उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, उसका क्वेश्चन ये था कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू रखें ताकि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस आए। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो मर्जी आए लैम्डा की वैल्यू रख ले, ये कभी कंटिन्यूअस नहीं आएगा। भाई अभी तक आंसर लैम्डा में आया ही नहीं ना, इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा आया। सपोज करो, इधर देखो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखो, ये मैंने लैम्डा की वैल्यू 10 रख दी, कुछ फर्क पड़ा क्या, 0 ही रहा। ये मैंने लैम्डा की वैल्यू 37 रख दी, कुछ फर्क पड़ा क्या, आंसर अभी भी 0 ही आया। 37 इंटू 0 0, 37,000 रख दें। सो हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का फर्क पड़ ही नहीं रहा है, ये तो 100% डिसकंटिन्यूअस है, चाहे से लैम्डा की जो मर्जी आ वैल्यू, ठीक है, समझ आया। सो इसको कंक्लूड कैसे करोगे, हेयर हेयर
लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। अच्छा, इसमें फंक्शन की वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं अभी, तीनों को इक्वेट करते थे ना जो अपन, क्योंकि यही डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, तो अगर वो इक्वल आ भी जाएगा तो क्या ही खाक हो जाएगा उससे, क्योंकि ये दोनों अनइक्वल है तो वैसे भी डिसकंटिन्यूअस ही, इसलिए वो नहीं निकाला। जब ये दोनों अनइक्वल आ जाए तो कुल मिला के तीसरी चीज नहीं निकालनी, है ना। इज नॉट इक्वल टू limit x tending towards zero positive side of fx. So we can say that, fx is discontinuous. fx is discontinuous. या फिर ऐसे लिखो, लैम्डा की कौन सी वैल्यू पे fx कंटिन्यूअस है, लैम्डा की किसी वैल्यू पे fx का, उसकी भाषा में जवाब दो। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोल रहे हो, तो मैं क्या लिखूंगा, fx इज कंटिन्यूअस, fx is continuous at x equal to 1, fx continuous है x equal to 1 पे for no value of lambda, यानी लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है दुनिया में मौजूद जो इसको कंटिन्यूअस बना। अब पीछे आंसर क्या आ रहा है, लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसा ही लिखा हुआ है ना। ओके, अब इधर आओ, अब इधर तो LHL RHL अलग अलग नहीं निकालनी, इधर कॉमन लिमिट है, और कॉमन लिमिट में अपन माइनस प्लस साइन नहीं लगाते, सिंपली एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 लिखते हैं और fx लिखते हैं, ठीक है। अब 1 जहां पर आ रहा है वो रेंज कौन सी है बोलो, 1 0 से बड़ी, 0 से बड़ी में ही तो आएगा 1, तो 4x प्लस 1 डेफिनेशन कौन सी है, 4x प्लस, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, और क्या थी डेफिनेशन, 4x प्लस, वेरी इजी। अब बस आपको 1 पुटअप करना है, इसको h में भी कन्वर्ट नहीं किया जाता, LHL RHL कर, और अगर करो तो फिर आप चाहे से 1 प्लस h लिखो, चाहे से 1 माइनस h लिखो, कोई भी लिख सकते हो, जनरली प्लस वाली लिखते हैं लोग, अगर h में कन्वर्ट करनी पड़ती है ना, कब करनी पड़ती है, जब इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए। इसमें भी अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, लेट्स से डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, तो LHL RHL नहीं ले रहा हूँ, सीधी कॉमन वैल्यू ले रहा हूँ, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, कुछ वैल्यू रखने से ऐसी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0, तो फिर आप 0 h वाली फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, माइनस में भी कर सकते हो, प्लस में भी कर सकते हो, जनरली हम प्लस वाली में करते हैं। ओके, समझ में आई सारी बात। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 5। अब फंक्शन की वैल्यू को रखनी पड़ेगी, लिमिट एग्जिस्ट है वो तो गारंटी है, लेकिन फंक्शन को कंटिन्यूस भी तो करना है। सो f ऑफ 5, f ऑफ 1 इक्वल टू क्या, वापस वही 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 5, तो यानी कि ये कंटिन्यूस है। अब देखो, डिसकंटिन्यूस होना भी लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा, x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस होना भी लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा, और x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस होना भी लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका क्या कंक्लूजन डालेंगे हम यार, limitable value extending towards 1 of fx equal to f of 1. So the function fx is, कंटिन्यूटी पूछी थी तो डिसकंटिन्यूटी का नाम मत लो, आप कंटिन्यूटी का ही नाम लो, इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जो भी पॉइंट उसने कहा था 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ, मर्जी आए जो लैम्डा ले लो, क्योंकि लैम्डा जो भी लोगे तो ऊपर पुटअप होगा, यहाँ तो सारा काम नीचे चल रहा है। सो टेक एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, x इक्वल टू 1 पे वो कंटिन्यूअस है, टेक एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा x इक्वल टू 0 पे वो डिसकंटिन्यूअस, तो इधर आएगी नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, इधर आएगी एनी वैल्यू। ठीक है, क्लियर, काफी आज के लिए, ज्यादा हो गया, धीरे धीरे काम सारा खत्म करो, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। कितने क्वेश्चंस बचते हैं इसमें, कितने, अभी तो बहुत है, हाँ चलो 19 से कर देते, एटलीस्ट हर एक क्वेश्चन एक बार तो डिस्कस हो जाए, इसकी कोशिश करते हैं ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।